जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। ये जो लेक्चर आज का स्पेशली जो यूपी एपीओ का जो जीएस वाला सेक्शन है, जिसमें कि आपके 6 अलग अलग टॉपिक से प्रश्न आने वाले हैं, उसमें एक टॉपिक है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसी इंडियन नेशनल मूवमेंट को आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको जानेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न आए आप उन सभी प्रश्नों को हल कर सकें। देखिए, इसमें किस साल से लेकर किस ईयर तक करना है, हमें 1885 से लेकर 1947 तक करना है। 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ और 1947 में जब हमें आज़ादी प्राप्त हो गई। तो इस लेक्चर में हम आज देखेंगे 1885 से 1947 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो लेक्चर है ये हैंड रिटेन नोट्स पे बनाया गया है, और जो छात्र जो अभ्यर्थी इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 तक। तो सबसे पहले 1885 में क्या हुआ कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना हुई। कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई। इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम जिसको बोलते हैं, इनका नाम। कहाँ हुआ? मुंबई में स्थित जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। ये सभी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो भी हाईलाइटेड है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल नोट करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको बताना चाहें कि सर जैसे जो हम हैंड रिटेन नोट्स होते हैं कैसे बनाने चाहिए। तो देखिए, ऐसे आपको बनाना चाहिए। साइड में आपको दोनों साइड जगह छोड़ दीजिए, ताकि जो फैक्ट्स हैं जो कि आपको बाद में याद आए उसको आप साइड साइड में नोट करते चले जाइएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि जो कांग्रेस का सेशन था उसमें सबसे पहले जो जनगण मन है कब गाया गया था? तो 1911 वाला जो सेशन हुआ था उसमें गाया गया था। अब देखते हैं हम लोग क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी कांग्रेस में। फर्स्ट क्या थे, प्रथम क्या चीज़ें थी? तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। फुल फॉर्म इनका क्या है, नोट कर लीजिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक। कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके बाद प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किसने? जॉर्ज यूले ने की थी। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, तो ये कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। कादम्बिनी गांगुली जो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से निकलने वाली पहली महिला ग्रेजुएट भी थी, ठीक है। इसके अलावा और क्या? प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एनी बेसेंट ने की थी। और जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गाया गया। देखिए, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में तो आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं कि जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वो क्या है? वंदे मातरम है। और नेशनल एंथम क्या है हमारा? जनगण मन। तो जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये गाया गया था 1896 का जो कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था उसमें। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सयानी थे। उन्होंने स्वयं इसको गाया था। और ये जो वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक उपन्यास है आनंद मठ, उससे लिया गया है। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उसको देख लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन में कितने पार्टिसिपेंट ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि थे। महासचिव कौन? एओ ह्यूम थे। गवर्नर या वो कौन थे? तो आपको बता दिया गया, लॉर्ड डफरिन थे। और जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, देखिए ये जो इसके पहले जो नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये मेनली किसके द्वारा बनाया गया था? एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरे थे आनंद मोहन बोस, ठीक है। नोट कर लीजिएगा नाम। इसको किसने किसने किया था? SN बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने बनाया था। और इसके पहले उसके 2 सेशन हो चुके थे। कब हो चुके थे? 1883 में 1883 और 1885, 1885 में 2 इसके सेशन पहले हो चुके थे। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसमें जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, SN बनर्जी थे, वो उसमें उपस्थित नहीं थे। जो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने करी थी। और इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि कितने थे? 33। इसके अलावा कुछ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे ऐड की गई है
कि जब भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें JB कृपलानी थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हुआ हमारा 1905 में बंगाल का विभाजन 1905 में। इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदुओं और मुस्लिमों की जो एकता थी उसको तोड़ना, और उसमें वायसराय कौन थे, क्वेश्चन यही आता है। वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। कब लागू हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस विभाजन में क्या करना था कि बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करना था। एक था हमारा पश्चिम बंगाल और दूसरा था हमारा पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या क्या आता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि मेनली हिंदू जनसंख्या थी, और पूर्वी बंगाल में क्या था, पूर्वी बंगाल और आसाम, जो मेनली मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाला क्षेत्र था। तो इसकी जो विभाजन का जो सारी चीज़ें हुई, कैसे हुई कि आपका 3 दिसंबर 1903 को विभाजन का प्रस्ताव रखा गया कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 19 जुलाई 1905 को जनता के सामने इस प्रस्ताव को रखा गया, और 20 जुलाई 1905 को जो समाचार पत्र थे उनमें विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को इसका विरोध स्टार्ट हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को इसका विभाजन हो गया। ये सारे डेट महत्वपूर्ण हैं। उनमें से 2 डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी, एक तो ये जो 19 जुलाई 1905 को, कि इस दिन जनता के सामने आया है कि बंगाल का विभाजन होगा, पार्टीशन होगा बंगाल का। और किस दिन हुआ, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। ठीक, तो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया, और उस दिन क्या हुआ कि एक दूसरे को सामने रक्षाबंधन मनाया, राखी बांधी, ताकि एक दूसरे से जो यूनिटी वाली जो फीलिंग्स थी उसको शेयर कर सकें। जो बंगाल विभाजन का अवसर था, उसी अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना एक जो प्रसिद्ध गीत किया, आमार सोनार बांग्ला, लिखा था। और यही आमार सोनार बांग्ला क्या है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ये थोड़ा लिखने में गलती हो गई, इसको देख लीजिएगा, क्या है, राष्ट्रगान है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो इससे रिलेटेड नहीं है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, वो लिखा है। एक हमारा प्यारा भारत, दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा है श्रीलंका। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आता है कि वायसराय तो इसमें कौन था, कर्जन था। वायसराय के साथ साथ उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, SOS, तो वो था हर्बर्ट रिजली। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम देखते हैं, इसी टाइम और क्या हुआ था, जब ये 7 अगस्त को इसका विरोध प्रारंभ हुआ था, तो उसी दिन क्या हुआ कि बॉयकॉट स्टार्ट हुआ, और इसी दिन फॉर्मली एक तरह से क्या हो गया, आपका जो स्वदेशी आंदोलन था उसकी भी शुरुआत हो गई थी इसी दिन, 7 अगस्त 1905 से। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं 1906 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग बनी बंगाल के विभाजन के पश्चात। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद क्या हुआ कि जो मुसलमान थे उनका एक जो शिष्टमंडल था जिसमें 36 लोग शामिल थे, जो कि आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, उनसे मिला। अच्छा, एक चीज़ और कि 1905 में मिंटो जो है वो वायसराय बन गए थे। ठीक है। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तब कौन थे, कर्जन के बाद फिर से कौन बन गए, मिंटो बन गए वायसराय। तो आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में मिले। ये जो शिष्टमंडल था इसने केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। और उस समय क्या हुआ कि जो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। तो इसमें 3 नाम महत्वपूर्ण आते हैं जो कि आपके मुस्लिम लीग की स्थापना में थे। कौन कौन, आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ये 3 नाम महत्वपूर्ण हैं। इन 3 नाम को याद रखिएगा कि इन्होंने ही जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना की थी। कब, 30 दिसंबर 1906 को। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। इसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। 1907 में क्या हुआ, सूरत में सेशन हुआ, और इस सेशन में क्या अध्यक्षता किसने करी, रास बिहारी घोष ने। और इसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया गर्म दल और नरम दल के। कारण क्या था कि जो स्वदेशी आंदोलन था वह एक तरह से विभाजन का मुख्य कारण बना था। तो कुछ जो उदारवादी नेता थे, जो नरमपंथी नेता थे, कौन कौन थे, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, बदरुद्दीन तैयब हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, यही आनंद मोहन बसु जो है वही आनंद मोहन बोस,
दिनसा वाचा हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए, रमेश चंद्र दत्त हो गए, रासबिहारी घोष हो गए, मनमोहन घोष हो गए, ये सभी क्या थे, उदारवादी नेता थे, नरमपंथी नेता थे। वहीं जो गर्म दल के नेता कौन कौन थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो इन लाल बाल पाल इनको बोला जाता था, जिन्हों को मिला के। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था आपका कि लाल बाल पाल किसको कहते हैं, तो या इनमें से कौन नहीं है लाल बाल पाल में से। तो देखिए, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको मांडले जेल भेज दिया गया। ठीक है, 6 साल की जेल हुई थी। ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। साथ ही साथ अरविंद घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया 1908 में। एक अलीपुर केस था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया। और 1908 में ही जो लाला लाजपत राय थे वो विदेश चले गए। और बिपिन चंद्र पाल का क्या हुआ, बिपिन चंद्र पाल ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया था। अब देखते हैं 1908 का एक खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो खुदीराम बोस थे ये सबसे कम उम्र के शहीद बने थे, जो कि मात्र 18 साल की उम्र में ही देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए थे। तो देखिए, शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म कब हुआ था, 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर हुआ था। और मुजफ्फरपुर के जज कौन, डीएच किंग्सफोर्ड, ये पूछा जाता है किसको मारने की साजिश किए थे। तो डीएच किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, और जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। और 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। इसके बाद आगे देखते हैं हम कि कुछ चीज़ें, अच्छा और चीज़ें देख लेते हैं जो चीज़ें शायद यहाँ छूट गई। तो 1908 में ये हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि आपका 1911 में, उसके पहले 1909 में आ जाइए। तो 1909 से एक क्वेश्चन आता है कि 1909 में क्या हुआ था। 1909 में आपका आया था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आए थे, एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं उसको। ये 1909 में आया। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि इस एक्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई कि एक चीज़ तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट कब हुए। तो यही जो एक्ट आया था इसके बाद से क्या हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुआ आपका। ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और हुआ कि हम ऊपर देखा ना कि मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की थी। तो इसमें मुस्लिम्स को इस एक्ट में और मिंटो से मिले भी थे, क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि 1911 में एक हुआ दिल्ली दरबार। इसको रॉयल दरबार भी बोलते हैं, दिल्ली दरबार भी बोलते हैं। ठीक। किंग जॉर्ज पंचम जो थे वह आए थे। और इसी में क्या हुआ, डिसाइड हुआ कि जो राजधानी है उसको कहाँ से, कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दी जाएगी, दिल्ली शिफ्ट कर दी जाएगी। ठीक है। और 1911 में एक चीज़ और क्या हुआ कि जो बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उस विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम 1913 में क्या हुआ कि गदर पार्टी बनी। जैसे बहुत सारे जो भारतीय आज के समय देखते हैं हम विदेशों में रहते हैं, तो उसी तरह पहले विदेशों में रहते थे। तो विदेशों में भी उन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए कई सारे पार्टी बनाए, कई सारे और कार्य किए, महत्वपूर्ण कार्य किए। तो उनमें से एक थी गदर पार्टी। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। इसका गठन कब हुआ, 1913 में। इसका मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोवन सिंह बखाना ने की थी। ठीक। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जो कि 4 सालों तक चला, 1914 से लेकर 1918 तक। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हुई कि 1914 में ही
हमने ऊपर देखा था ना कि 6 साल की जेल हो गई थी बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। तो 1914 में तिलक फिर से रिटर्न आ गए इंडिया। इसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 1916 में क्या हुआ, लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता जो हुआ, ये कि जो कांग्रेस का जो सेशन था, इसमें क्या हुआ कि जो नरम और गर्म दल दो हो गए थे ना स्प्लिट सूरत वाले अधिवेशन में, तो वो दोनों आके मिल गए और इसी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ। इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी, ईसी मजूमदार ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1916 वाला जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, ईसी मजूमदार थे। इसके बाद स्टार्ट होता होम रूल लीग। अच्छा, उससे पहले एक दो फैक्ट्स और याद रखिएगा कि 1913 में ही क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। महत्वपूर्ण फैक्ट है। सबसे पहले किसके लिए, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके अलावा एक चीज़ और इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन शायद कहीं और पूछ ली जाए, तो 1913 में सबसे पहली जो फिल्म बनी थी कौन सी, राजा हरिश्चंद्र, किसके द्वारा बनाई गई थी, दादा साहब फाल्के के द्वारा। इसीलिए दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का फादर कहा जाता है। सबसे पहली फिल्म बनाई थी कौन सी, राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। ये भी नोट कर लीजिएगा कहीं अगर आपको लगे कि हाँ एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है तो। एक चीज़ और फैक्ट और इसमें नोट करिएगा कि 1914 में ही शिमला समझौता हुआ था। उसी शिमला समझौते से क्या हुआ, मैकमोहन लाइन आई थी। और जो मैकमोहन लाइन में क्या डिसाइड हुआ, 1914 वाला यहीं पे नोट कर लेते हैं, क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। ठीक है, इसी से क्या आया आपका, मैकमोहन लाइन आई, जो कि किसके बीच में, इंडिया और तिब्बत के बीच में। ठीक, जो प्रेजेंटली इंडिया चाइना के बीच में कहते हैं, चाइना उसको नहीं मानता है। तो ये याद रखिए कब आया था, 1914 में आता है। क्योंकि आजकल अक्सर चाइना के साथ हमारी टेंशन चलती रहती है, तो हो सकता है कहीं एक क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए याद रखिएगा। इसके बाद जो थी होम रूल लीग स्टार्ट हुई। होम रूल लीग क्या हुआ कि विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो कि आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन को प्राप्त करना था। ठीक है, इसमें 2 होम रूल लीग बनी। एक बनाया किसने, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने क्या, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना करी। और दूसरी होम रूल लीग थी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक की होम रूल लीग, जो कि पुणे में स्थापित हुई थी। इसमें क्या हुआ, 2 चीज़ कि देखिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक वाली जो होम रूल लीग थी वो मेनली उसी के आसपास एरिया, जो बॉम्बे वाला एरिया था, बॉम्बे हो गया, कर्नाटक जो प्रेजेंट टाइम में हो गया, उसमें सेंट्रल प्रोविंस होता था, और बॉम्बे के आसपास वाला एरिया, लेकिन बॉम्बे उसमें नहीं था, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, वहाँ पे फैली हुई थी। और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वह क्या थी, मद्रास और पूरे भारत में, और जो बॉम्बे शहर था, ठीक, वहाँ पे थी इनकी एनी बेसेंट की। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कई बार कि किसकी पहले बनी थी होम रूल लीग। तो देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक वाली थी ये बनी थी आपकी अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट वाली कब बनी थी, ये बनी थी आपकी सितंबर 1916 में। ये फैक्ट्स भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चंपारण आंदोलन के बारे में। तो जो चंपारण आंदोलन हुआ कब हुआ, 1917 में स्टार्ट हुआ। इसमें क्या है कि चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता थे, कौन, राजकुमार शुक्ला। वे गांधी जी से मिले और गांधी जी को जानकारी दी कि जो बिहार में जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है किसानों का, उनको चल के देखिए। वहाँ पे जो चंपारण एरिया में क्या को किया था, एक 3 कठिया सिस्टम होता था। मतलब जो 20 समझिए 3/20 हिस्से में किसानों को मजबूर किया गया था कि आपको नील की खेती करनी है। और नील की खेती करने से क्या होता था कि जो पूरी जो खेत होता था वह अनुपजाऊ हो जाता था, फसलों के लिए उसकी जो उर्वरता क्षमता होती थी वो घट जाती थी, तो आगे फिर उनको खेती करने में समस्याएं उत्पन्न होती थी। तो इस समस्या से परेशान होकर और किसानों के सहयोग मांगने के लिए जो राजकुमार शुक्ला थे वो गांधी जी से मिले, और वहाँ चल के उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने आंदोलन किया जिसको क्या बोलते हैं, चंपारण आंदोलन। इसी सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी और उन्हें महात्मा नाम से बुलाया जाने लगा।
इसके पहले और महात्मा गांधी से रिलेटेड 2-4 फैक्ट्स और देख लेते हैं। देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था 1915 में क्या हुआ, गांधी जी वापस आए इंडिया। ठीक, 1916 में गांधी जी, जो पढ़ा ना हमने, लखनऊ वाला सेशन हुआ था, उसी लखनऊ सेशन में कांग्रेस वाले में किससे मिले, नेहरू से मिले पहली बार। इसके अलावा 1915 में क्या हुआ कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, कौन, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, नोट कर लीजिएगा, गोपाल गोखले की मृत्यु हो गई थी 1915 में ही। और उन्होंने ही गांधी जी को कहा था कि पूरा भारत का भ्रमण करिए। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। ये कब हुआ, 1918 में। गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे और मजदूरों ने क्या किया, इसका विरोध किया। तब गांधी जी ने क्या किया, मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। और ये प्रथम बार था जो मिल मजदूर आंदोलन था, जो पहली क्या थी, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, भूख हड़ताल थी। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक, और ये पहला जो चंपारण आंदोलन क्या था, पहला क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में ही। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में क्या हुआ कि गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे जो किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे जो करों की वसूली की जा रही थी, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने को कहा और इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो लगान है उसको माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अनेक कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत के बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। ये जो खेड़ा सत्याग्रह था, पहला क्या था, पहला नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन था, जिसको असहयोग आंदोलन बोलेंगे आप। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता मैच करने के लिए ऐसे डायरेक्ट कि पहला इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन था, पहला भूख हड़ताल कब हुई, या पहली असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो ये सारे आप याद रखिएगा। खेड़ा आंदोलन पहला असहयोग आंदोलन था। इसके बाद क्या हुआ, रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट क्या हुआ, जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद 1919 में अंग्रेजों द्वारा रोलेट एक्ट भारत में ला गया। क्योंकि इस जो रोलेट एक्ट पास हुआ था, इसमें क्या था कि बिना कुछ बताए हुए भी भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसीलिए इसको कहा गया कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का एक कानून है। ठीक, इसके पहले क्या था कि जब 1914 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम अंग्रेज़ों की मदद करेंगे और भारतीयों को प्रोत्साहित करेंगे कि जाके अंग्रेज़ों की तरफ से विश्व युद्ध में लड़ें, तो जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेजी हुकूमत है, वो इससे खुश होगी और क्या करेगी कि भारतीयों के लिए अच्छा करेगी, भारतीयों को हो सकता है स्वशासन और ये सारी चीज़ें दे दे, उनको इंडिपेंडेंट कर दे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या हुआ कि सत्याग्रह स्टार्ट हुआ रोलेट एक्ट के खिलाफ। कब स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। ठीक, और ये जो था सत्याग्रह जो था, पहला ऐसा था कि जिसमें मास स्ट्राइक, मतलब चारों तरफ बंद का बुलावा किया गया था। इसके बाद क्या होता है, आपका जलियांवाला बाग नरसंहार हो जाता है। ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या था कि बैसाखी का दिन था। तो उस दिन क्या हुआ, अमृतसर शहर में जो जलियांवाला बाग है, ये जो स्वर्ण मंदिर है बिल्कुल उसके पास में ही है आपका, वहाँ पे एक विशाल जनसभा हो रही थी। और उसके पहले क्या था कि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं से रिलेटेड भाषण चल रहा था वहाँ पे। तभी क्या हुआ कि एक सैन्य अधिकारी, कौन, जनरल रोगीलाल डायर की फ़ौज ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। और वहीं उसके बीच में एक कुआं था, उसी कुएं में बहुत सारे लोग ने कूद के अपनी जान दे दी, या गोली से बचने के लिए उसमें कूदे ताकि बच जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग कूदे तो उसमें उनकी जान चली गई। और इसमें लगभग 1500 लोग मारे गए। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार तो काफ़ी कम, उन्होंने बताया कि नहीं बस 369 लोग मारे गए, 379 लोग मारे गए। लेकिन
लगभग 1500 लोग मारे गए थे। इसके बाद ही क्या हुआ, ये जब जलियांवाला बाग का हुआ तो 18 अप्रैल को गांधी जी ने जो ये सत्याग्रह स्टार्ट करा था, इस सत्याग्रह को रोक दिया, समाप्त कर दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि उनको दी गई थी उसको भी लौटा दिया। इसके पश्चात खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या था कि तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था, और अंग्रेज़ों का उनके साथ जो बुरा व्यवहार था उसको लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरुआत कर दिया था। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना चाहते थे। इस आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने, किसने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। और बाद में इस जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया, गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो ये जो खिलाफत कमेटी थी कब बनाई गई थी, मार्च 1919 में। कहाँ पे, बॉम्बे में। और इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ हुई, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ, नवंबर में हुई थी, नवंबर 1919 में। कहाँ पे, दिल्ली में। ये दो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड और इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ 1920 का। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिससे भारतीयों को अपने क्या था, जो भी उन्हें खिताब मिले थे उनको त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अहिंसक होना था, ये रिपीट हो गया। सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था। और जो टैक्स पे करते थे, जो करों का भुगतान करना था, उसके भुगतान से भी इनकार कर देना था। और गांधी जी ने अपनी जो कैसर हिंद की जो उपाधि थी उसको भी त्याग दिया। इसके अलावा क्या हुआ कि जब ये स्टार्ट हुआ तो 1 अगस्त 1920 को ही जो तिलक साहब थे, बीजी तिलक, ये क्या हो गया, स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद क्या हुआ, ये जो असहयोग आंदोलन था 1920 में कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर में। कहाँ का, नागपुर सेशन। तो इस नागपुर सेशन में भी इसको क्या हुआ, हरी झंडी दे दी गई। और ऑफिशियली कब से स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी 1921 से ये कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी जो असहयोग आंदोलन था ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या होता है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने क्या किया, थानों को जला दिया, जिसमें क्या 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी। लेकिन जो गांधी जी थे वो अपने फैसले पर डटे रहे, और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था कि ये आंदोलन था हिंसात्मक हो गया था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में। इसके बाद जो कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, जैसे चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। और इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। इस स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी उसमें कौन कौन थे, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हाकिम अजमल खान, ये सभी थे। मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, M.R. जयकर, NC केलकर, ये सभी नाम महत्वपूर्ण, कई बार पूछ लिया जाता है। और जो गांधी जी में विश्वास करते थे कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, C. राजगोपालाचारी थे, वल्लभ भाई पटेल थे, M.A. अंसारी थे। ठीक है, और ये जो पार्टी बनी, इस पार्टी के प्रेसिडेंट कौन बने, प्रेसिडेंट बने C.R. दास, क्या बने, प्रेसिडेंट। और मोतीलाल नेहरू इसके क्या बने, सेक्रेटरी बने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे और सेक्रेटरी कौन थे। इसके बाद 1924 में क्या हुआ, बेलगांव सेशन हुआ, जिसमें जो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था और पहली बार गांधी जी इसके अध्यक्ष बने, और पहला ही ऐसा सेशन था जिसमें मतलब गांधी जी ने किसी कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की हो, 1924 में ही। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ऊपर, जब ये हुआ था ना फरवरी 1922 में, तो उसके बाद मार्च में, यही नोट कर लीजिए,
मार्च 22 में, कौन 1922, 2022 नहीं, मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक, और गांधी जी को अरेस्ट करने के बाद उनको क्या हुआ कि 6 साल की उनको जेल हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1924 में, फरवरी 1924 में उनको हेल्थ ग्राउंड पे क्या रिलीज कर दिया गया। तभी 1924 में उन्होंने क्या किया, बेलगांव सेशन जो हुआ कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करी। ठीक है, इसके बाद आया आपका साइमन कमीशन। ये जो साइमन कमीशन था 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा और यहाँ पर इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ। और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहाँ काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया गया। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए और जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ और जिसकी वजह से जो लाला लाजपत राय की कुछ ही दिनों पश्चात मृत्यु हो गई। इसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, लाहौर में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने करी, जवाहरलाल नेहरू करी और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा। कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो ये 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें की गई। इसके बाद आपका दांडी मार्च हुआ, कब से लेकर कब तक, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल तक। इसमें क्या हुआ कि आपका जो गांधी जी थे अपने 78 सहयोगियों के साथ 241 मील की दूरी उन्होंने तय करी और जाकर उन्होंने क्या किया, नमक बनाया। ये 12 मार्च 1930 से शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली। ये कहाँ से कहाँ तक थी, जो गांधी जी का साबरमती आश्रम था वहाँ से स्टार्ट हुई और दांडी में जाके, इस दांडी मार्च के पश्चात फिर से 1930 में मई 1930 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद फिर से अगले साल जनवरी 31 में इनको फिर से गांधी जी को रिहा किया गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और शायद इसमें नोट नहीं है, 1928 में क्या हुआ, अगस्त 1928 में, यहाँ नोट कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन आता है। अगस्त 1928 में क्या हुआ, आपकी नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट ये जवाहरलाल नेहरू वाली नहीं थी, उनके फादर ने, किसने, मोतीलाल नेहरू ने, एमएल नेहरू ने उसको करा था। और इसमें क्या किया गया था, मोतीलाल नेहरू ने क्या डोमिनियन स्टेटस की मांग, लेकिन इस रिपोर्ट का सुभाष चंद्र बोस और स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, और इसके पश्चात 1929 में जिन्ना ने भी ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और अपना एक 14 सूत्री फॉर्मूला दिया, 14 पॉइंट प्रोग्राम दिया। ये जिन्ना के द्वारा दिया गया था। ये भी पूछा जाता है कि जिन्ना ने कब दिया था, तो 1929 में दिया था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जो गोलमेज सम्मेलन हुए। तो आपके 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक, उसके पहले सबसे पहले कौन सा हुआ हमारा, प्रथम, ये जो सम्मेलन है 12 नवंबर 1930 लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला और यह सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ था। इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, इन सब ने हिस्सा लिया और 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 16 प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। तो बिना कांग्रेस के जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो क्या हुआ कि सफल नहीं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो इरविन था गवर्नर जनरल, उसने गांधी जी को मनाया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ, गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जान जाता है। कब हुआ था, ये हुआ था आपका 14 फरवरी 1931 को, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 7 सितंबर 1931 को शुरू हुई, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह भी कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। इसमें कौन, जॉर्ज पंचम ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड, और उस समय वायसराय कौन हो गया था, लॉर्ड वेलिंगटन हो गए थे। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन थे, महात्मा गांधी, जो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि कौन थी, सरोजनी नायडू और बेगम जहां आरा शाहनवाज।
राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधि के रूप में मदन मोहन मालवीय शामिल हुए। दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए। और मुसलमानों की तरफ से कौन कौन? आगा खान थर्ड, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल। इसके बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ कब? 26 सितंबर 1932 को। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से काफ़ी दुखी थे और 20 सितंबर 1932 से पूना के जो यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। तब क्या हुआ कि मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MC राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ था। ठीक, इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित जो सीटें थी 71, उनसे बढ़ा कितनी कर दी गई थी? 147 सीटें कर। इस समझौते पर किसके हस्ताक्षर हुए? गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के हुए। इसके बाद हुआ हमारा थर्ड गोलमेज सम्मेलन। तो जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन था वो अभी विफल हो गया, तो उसके बाद 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कौन कौन? जैसे ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे और वायसराय वेलिंगटन थे। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी भाग नहीं लिया और इसमें क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके अलावा अब ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, इन तीनों में क्या हुआ कि देखिए, ये याद रखिएगा कि BR अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया। ठीक, जिन्ना ने फर्स्ट और सेकंड में भाग लिया, गांधी जी ने सेकंड में लिया। ठीक है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ आपका? इसी टाइम एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि कराची सेशन हुआ। ठीक है, इधर कहीं नोट कर लेते हैं अपन। कराची सेशन हुआ। कराची सेशन हुआ कब? 29 मार्च 1931 को। कब हुआ? 23 तारीख को, याद है ना, शहीद दिवस मनाते हैं, तो उसके 6 दिन बाद हुआ था। तब जब गांधी जी गए थे तो गांधी जी क्या काले झंडे दिखाए गए थे। किसके द्वारा दिखाए गए थे? पंजाब नौजवान सभा के द्वारा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया कि नहीं तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टल गई होती। इसके बाद देखते हैं और तो 1935 में उसके बाद फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 वाला। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्ट है। ये इतना महत्वपूर्ण एक्ट है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे जो प्रोविजंस हैं वो समझ लीजिए इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिए आज के टाइम में भी। ये भारत सरकार अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में लागू हुआ। यह लॉर्ड लेनिथ गो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें क्या हुआ? कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी। ठीक, इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, वुमेन को राइट टू वोट प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि एक ऐसी कार है जिसमें ना कोई ब्रेक है ना कोई इंजन है, और इसमें 3 लिस्ट बनी थी। कौन कौन सी? फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट भी इसमें बनाई गई थी। और पहली बार क्या हुआ था कि जो डिप्रेस्ड क्लास था उसको बदल के उसका नाम क्या कर दिया गया? शेड्यूल्ड क्लास कर दिया गया था। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। उसके पहले 1937 में इसी के आधार पर पहली बार इलेक्शन हुए, एक तरह से समझ लीजिए। ठीक, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन थे। इसमें क्या हुआ कि 11 प्रोविंस, 11 राज्यों में समझ लीजिए में से 6 में कांग्रेस की सरकार बनी, 2 में कांग्रेस ने कोalition करके सरकार बना दी और 3 में क्या हुआ? नॉन कांग्रेस सरकार बनी। ये 3 कौन कौन से थे? पंजाब, सिंध और बंगाल। ये तीनों, ये सारे फैक्ट भी महत्वपूर्ण हैं। और 28 महीने पावर में रहने के बाद क्या हुआ कि 28 मंथ बाद कांग्रेस ने क्या किया? रिजाइन दे दिया सरकार से। कब? अक्टूबर 1939 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने क्या कहा? इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1940 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग स्टार्ट कर दी थी। और ये अलग देश और इसका अलग उसका जो ये था, किसका था? रहमत अली और एक इकबाल कवि थे, उनका दिमागी उपज थी ये सब सारी चीज़ें।
इसके बाद क्या हुआ हमारा 1940 में ही, नोट करिएगा अलग अलग सारे फैक्ट्स, क्या हुआ अगस्त ऑफर आया। यह आता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मैच करने के लिए 1940 में। उसके बाद अक्टूबर 1940 में क्या हुआ इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ। ठीक, ये भी नोट कर लीजिएगा किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था ये, कौन पहले पर्सन थे, तो ये विनोबा भावे थे। और दूसरे पर्सन कौन थे, फर्स्ट हो गए भावे, विनोबा भावे, सेकंड हो गए जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद क्या हुआ क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ। क्रिप्स कब है 1942 में भारत आया। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। और क्रिप्स मिशन कब आया 22 मार्च से लेकर 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स की सहायता वो करना, और उसके बदले में भारतीयों को क्या मिलेगा, भारतीयों को मिलेगा डोमिनियन स्टेटस। तो गांधी जी ने इसको क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, या नोट कर लीजिएगा क्या बोला था गांधी जी ने, पोस्ट डेटेड। इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको क्या है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान है बॉम्बे में, वहाँ पर स्टार्ट हुआ था। यहीं पे गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा भी दिया था। और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट हुआ, और 9 अगस्त को गांधी जी सहित सभी लगभग जो बड़े नेताओं थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद कर लिया गया था, महत्वपूर्ण है। और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को दबाने की गई थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा, और उसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में काफ़ी खूब सहयोग किया था। और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसी समय क्या हुआ कि उषा मेहता ने अपना एक रेडियो स्टार्ट किया था, अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया था। कुछ जगह क्या थे कि पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी, जैसे बलिया में स्टार्ट हुआ अगस्त 1942 में, किसके द्वारा, बलिया में स्टार्ट हुआ किसके द्वारा, चित्तू पांडे के द्वारा। ठीक है, 1942 में। तामलुक है वेस्ट बंगाल में, तामलुक वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, वहाँ पे क्या हुई जातीय सरकार। सतारा में स्टार्ट हुआ क्या, प्रति सरकार। ठीक, 2-3 जगह का ये क्वेश्चन आता है, बलिया में चित्तू पांडे द्वारा, तामलुक वेस्ट बंगाल में क्या हुई, इसको नोट कर लीजिएगा जातीय सरकार, जातीय सरकार। और तीसरा सतारा, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे क्या हुआ महाराष्ट्र में, यहाँ पे हुआ आपका प्रति सरकार। इसके बाद 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया गया था जिन्ना के द्वारा, पाकिस्तान डे। ठीक है, इसके बाद आया राजा जी फार्मूला आया, ये भी महत्वपूर्ण है। कब आया राजा जी फार्मूला, राजा जी फार्मूला आया आपका 1944 में, ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो 1945 वाला शिमला सम्मेलन हुआ था, उसको 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत में शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश भारत में प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच में बैठक हुई थी। यह वेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। और इस सम्मेलन कब हुआ, 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला, और अभी क्या हो गया था, फेल हो गया था शिमला समझौता। इसके बाद क्या हुआ, कैबिनेट मिशन आया 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का, कि ये भारत में एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता पर पहुंचना था, और एक संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा को तैयार करना था। प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की भी स्थापना हुई। और ये कब से कब तक था, ये था आपका 24 मार्च 1946 से जून 1946 तक। इसमें क्या था, इसमें 3 लोग आए थे, कौन कौन थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन वाले थे, और एवी अलेक्जेंडर। ठीक, ये 3 नाम इसमें महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा। इसके पश्चात क्या हुआ, 1947 में जाके माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन ने क्या किया, 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन आए, और 2 महीने की वार्ता के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन अनिवार्य है, और इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी एक पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 अलग अलग थे। उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो दोस्तों
ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड थे। अगर आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आने वाले सभी प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और इसकी जो PDF है, PDF आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर प्राप्त हो जाएगी। @प्रकाश IAS PCS सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगी। साथ साथ इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।